हाय फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आज हम ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जिससे जो कि झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। तो फर्स्ट जो हम बनाएंगे वो होगा कोरियन स्टाइल बर्गर, एंड जो सेकंड होगी हमारी रेसिपी वो होगी एक स्वीट बर्गर। और बहुत इजी है, बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोरियन बर्गर बनाने के लिए मैंने जो मार्केट में बर्गर बन अवेलेबल होते हैं वो लिया है, और उनको हमको मिडिल से सेपरेट नहीं करना है। हमें उनमें इस तरीके से दो कट लगाने हैं, प्लस का निशान बना करके, और उनको नीचे तक कट नहीं करना है ताकि जो हमारी फीलिंग है वो उसके अंदर ही रह सके। अभी इसी तरीके से मैं सेकंड बन को भी कट कर लूँगी। देखिए, मैंने पहले स्ट्रेट लाइन से कट किया और उसके बाद में दूसरी 90 डिग्री पर एक और जो है वो कट लगा दिया है। और आइए अब हम अपनी फीलिंग को रेडी कर लेते हैं। कट्स हमने लगा दिए हैं, अब हमारी फीलिंग की बारी। तो फीलिंग के लिए जो सामान लगेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे ये प्रोसेस्ड चीज़ जो आता है हमारा, जो कि अमूल का, वो लिया है। और जो ये हमारा पिज़्ज़ा चीज़ होता है वो भी लिया है। उसके बाद में ग्रेटर से जो हमारा प्रोसेस्ड चीज़ है उसको मैं ग्रेट कर लूँगी। और ये कुछ मैं अराउंड 1/4 कप के अराउंड जितना मैं इसको लूँगी। और ग्रेट करते टाइम ध्यान रखिएगा, इसे बारीक वाली जो साइड है उसी से ग्रेट कीजिएगा, जो मोटी वाली साइड है उससे ग्रेट मत कीजिएगा, क्योंकि हमें इस चीज़ को मेल्ट करके डालना है। अगर आप मोटी वाली साइड लेंगे तो फिर जो पिज़्ज़ा चीज़ है वो ऑलरेडी डाइस के फॉर्म में रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा आपका। इसीलिए दिखाने के लिए भी मैंने एक बार आप लोगों की साइड से दिखा दिया है। और आप इस चीज़ को आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मुझे 1/4 कप जितना ही चाहिए, मैं उतना ले रही हूँ। तो प्रोसेस चीज़ लिया मैंने 1/4 कप, और 1/4 कप जितना ही मैं अपना पिज़्ज़ा चीज़ भी ले लूँगी। आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा। और 1/4 कप जितना ले लिया है मैंने ये प्रोसेस्ड चीज़, और अब मैं इनको मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने एक पैन में बटर ले लिया है 2 टेबलस्पून जितना, और उसके बाद मैंने हाफ़ कप इतना मिल्क लिया है। आप मिल्क की क्वांटिटी भी सेम कम करना चाहे कम कर सकते हैं, बट मुझे जिस कंसिस्टेंसी में चाहिए कि मेरा चीज़ जो है वो बाहर ना आए। इसके बाद मैंने इसमें ऑरिगेनो और चीज़ डाल दिया है 1 टेबलस्पून, और उसके बाद इसको कुक कर लेंगे अच्छे से बॉईल आने तक। अब यहाँ मैं डिप रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने फिर से 2 टेबलस्पून बटर लिया है, और उसमें मैं 1/4 टेबलस्पून जितना गार्लिक पाउडर ले रही हूँ। आप चाहें तो ग्रेट किया हुआ गार्लिक भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसमें 1 टीस्पून जितना ऑरिगेनो और डाल दूँगी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अगर आपका जो बटर है वो रूम टेम्परेचर पर नहीं है तो आप इसको बाद में माइक्रोवेव भी कर लीजिए। देखिए, आप मेरा प्रॉपर मेल्ट नहीं हुआ है, तो मैं इसको एक बार मिक्स करने के बाद माइक्रोवेव कर ली हूँ। और अब जो हमने फीलिंग रेडी की थी ना, वो अब ठंडी हो गई है, तो मैं उसको एक पाइपिंग बैग में डाल लूँगी। इससे क्या है, जब हम बर्गर के जो हमने कट लगाए उसमें जब हम फीलिंग करेंगे ना, तो वो काफ़ी अच्छे से फील होगा। और ये देखिए, मैंने अपना मिक्सचर जो है वो माइक्रोवेव कर लिया है। अभी ये जो हमारा सॉस हमने रेडी किया है ना फीलिंग वाला, इसको मैंने थोड़ी सी देर फ्रीज कर दिया। और उसके बाद जो टिन में मैं अपने बर्गर को बेक करूँगी ना, उसको मैंने पार्चमेंट पेपर से प्रॉपरली लाइन कर लिया है। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप बटर पेपर को ऑयल लगा करके भी रख सकते हैं। यहाँ देखिए, मेरा बर्गर जो है वो टूट के गिर गया। वीडियो बनाने के चक्कर में अक्सर ही कुछ ना कुछ हो ही जाता है, बट कोई नहीं, हम इसको भी वापस से जॉइन कर देंगे। यहाँ मैंने अपना बर्गर जो है वो फिल कर लिया है अच्छे से, जो कैविटी हमने बनाई है ना उसी कैविटी में। और अब हम क्या करेंगे, ये बर्गर को लेंगे और जो हमने ये बटर वाला डिप तैयार किया है ना उसमें ऐसे घुमा लेंगे। सो ऊपर वो हमारा पूरा गार्निश ऐसे आ जाएगा। और अब हम इसको अपने टिन में रख देंगे, टिन या ट्रे जो भी आप कहें। और ये जो अब हमारा टूटा हुआ बर्गर था ना, हम इसको भी
फिल कर देंगे इसमें भी फिलिंग, और वापस से जॉइन करके ऐसे ही रखेंगे जैसे बर्गर बिल्कुल पहले की तरह ही है। और आप जब ये बेक होकर आएगा ना तो आपको पता चलेगा कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। टूटा था क्या ये बर्गर, कोई नहीं कह सकता। ये देखिए, मैं यहाँ इसको जॉइन करूँगी और फिर इसको डिप में अच्छे प्रॉपर तरीके से बटर से कोट कर दूँगी। और अब हम इसको 180 डिग्री पर बहुत कॉइल ऑन पर 20 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। और ये जो मेरा बचा हुआ बटर है ना, इसको भी मैं ऊपर से लगा दूँगी, बिकॉज़ इससे ना जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे हमारे दोनों बर्गर को 20 मिनट्स के लिए, बोथ रॉड ऑन 180 डिग्री। अब बारी है हमारे स्वीट बर्गर की। तो मैंने जो हमारा बन है उसको हाफ़ कट किया और उसमें कैरेमल सॉस लगा लिया है। मैंने मार्केट का कैरेमल सॉस लिया है, आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं, वो रेसिपी भी मैंने अपलोड की हुई है। और यहाँ मैंने 1/4 कप इतना क्रीम लिया है, विपिंग क्रीम, नॉन डेयरी विपिंग क्रीम। और अब मैं इसको विप कर लूँगी। और आपको ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट स्पीड से लेकर के स्टार्ट करना है, एंड जैसे जैसे उसकी कंसिस्टेंसी थिक होगी वैसे वैसे करके आपको हाई स्पीड की तरफ बढ़ना है स्टिफ पिक आने तक। अगर आप सॉफ्ट पिक आने पर छोड़ देंगे ना तो आपका जो बर्गर है वो स्लिपरी हो जाएगा। और यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कोई और फीलिंग दे सकते हैं, लाइक मैंने कैरेमल लगाया है, आप चाहें आप बटर लगा करके कर सकते हैं, आप चॉकलेट की फीलिंग डाल सकते हैं। बट मैं चॉकलेट में इसको ऊपर से कोट करने वाली हूँ, इसलिए मैंने अंदर कैरेमल लगाया है। आप चाहें तो कोई क्रश भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक पाइनएप्पल क्रश, मिक्स फ्रूट क्रश, ब्लूबेरी, ब्लैक करंट, एनीथिंग जो भी आपको पसंद है ना वो कर सकते हैं। सो यहाँ मेरी जो क्रीम है ना उसमें सॉफ्ट पिक आ गई है। अब मैं उसको एकदम से हाई स्पीड पर बीट करूँगी स्टिफ पिक आने तक। और आप चाहें तो आप घर पर भी कोई जैम भी लगा सकते हैं बच्चों के लिए, बिकॉज़ ये बच्चों के लिए है तो कैलोरी इतना मैटर नहीं करेगा। और अगर ये भी नहीं तो आप ऐसे ही भी छोड़ सकते हो उसको, सिंपल व्हिपिंग क्रीम भी लगाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है। बस जो भी सामान आपके पास अवेलेबल है आप उससे ये बना सकते हैं। ये सबसे इजी रेसिपी है जो कि जल्दी से तैयार होगी। अगर बच्चे बोल रहे हैं बहुत तेज़ भूख लगी है, आप भी थके हुए हैं, तो ये फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। और एक और चीज़, आप ये क्रीम नहीं लेना चाहते हैं तो आप फ्रेश क्रीम ले सकते हैं अमूल का, या जो भी डेयरी वाला क्रीम आपको मिले आप वो ले सकते हैं और उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके बीटिंग के टाइम पे, और फिर उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर व्हिपिंग क्रीम मिल जाती है तो ये बेस्ट ऑप्शन होता है। देखिए हमारी व्हिपिंग क्रीम बीट हो गई है। अब मैं जो हमारा बन है ना उसको एक पार्ट ले लूँगी और उस पर पाइपिंग बैग से अपना जो क्रीम है वो अप्लाई कर दूँगी, उसी मेथड से जैसा कि हम केक में करते हैं। अगर किसी को ये अच्छे से देखना है मेथड तो वो मेरे केक डेकोरेशन के लाइव वीडियोस जो मैं करती हूँ वो देख सकते हैं। कोई मेंबरशिप चार्जेस नहीं रख रखा है मैंने लाइव में कि सिर्फ मेंबर्स ओनली दिखेगा बाद में। मेरे चैनल पर कुछ भी ऐसा नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इतना तो डिज़र्व करते हैं अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो। ओके, यहाँ मैंने, और इसमें जो आपको व्हिपिंग क्रीम है ना वो थोड़ा ज़्यादा लगाना है, केक जितना कम नहीं लगाना है, बिकॉज़ बर्गर की जो लेयर होती है वो थोड़ी मोटी होती है। तो हाँ, वो खाने में ड्राई ना लगे हमको, इतना उसमें क्रीम लगाना ही। ओके, और यहाँ पर भी आप चोको चिप भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा चॉकलेटी पसंद है तो। मेरे बेटे को एक्चुअली चॉकलेटी ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अंदर चोको चिप्स नहीं डाला है। और ऊपर से मैं वापस से अपना जो
बन है दूसरा वाला वो रख दूँगी। और अब जो ये बाहर निकला हुआ क्रीम है ना, इसको हम एक जैसा कर लेंगे। पैलेट नाइफ़ से करना चाहें आप उससे कर सकते हैं, आपके किचन का नाइफ़ है उससे कर सकते हैं, आप कोई क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। जो पुराना ख़राब हो जाता है ना, ऑब्वियसली नया मत लीजिएगा, नहीं तो कल से मुझे लोग बोलेंगे क्या सिखा रही है अपने चैनल पर। ओके, अब मैं यहाँ पर इसकी एजेस जो हैं वो स्मूथ कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने अपना जो चॉकलेट गनाश है, जब मैंने आपको बताया था ना कि मैं इसे चॉकलेट में ऊपर से कवर करूँगी, तो मैंने 1:1 का चॉकलेट रेशो लेकर के मीन्स 1 पार्ट चॉकलेट एंड 1 पार्ट अपना क्रीम, यानी कि आप समझ लीजिए 1/4 कप जो है वो चॉप्ड चॉकलेट ली है, डार्क कंपाउंड जो आता है हमारा वो, और 1/4 कप ही मैंने मिल्क ले लीजिए। अगर मिल्क ले रहे हैं तो 1/4 कप का भी हाफ़ लीजिएगा, और अगर आप फ्रेश क्रीम ले रहे हैं तो वो इक्वल अमाउंट में ले लीजिएगा, तो आपको इस कंसिस्टेंसी की गनाश मिल जाएगी। अब मैं इसे ऊपर से पोर कर दूँगी। ये देखिए, आपकी कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए ना, वो इस कंसिस्टेंसी का गनाश होना चाहिए, क्योंकि हम पूरा बर्गर उसमें कवर कर रहे हैं। आप इसे अच्छे से स्प्रेड कीजिएगा ताकि ये बाहर से पूरा चॉकलेटी हो जाए। और मैंने इसी वजह से अंदर चोको चिप्स या चॉकलेट नहीं लगाया है, बिकॉज़ ऑलरेडी ये चॉकलेटी होने ही वाला था, मुझे पता था। फिर अगर अंदर भी चॉकलेट हो जाता तो मेरा बेटा बहुत छोटा है, उसके लिए ज़्यादा ही चॉकलेटी हो जाता। और गाइज़, मैं आपको बता रही हूँ, जितनी देर ये बर्गर बनता रहा है ना, वो मेरे बिल्कुल खड़ा रहा है, मम्मा मुझे बर्गर की भूख लगी है। तो जैसे, और ये इतना इजी है ना, आपका 10 मिनट्स में ये बर्गर रेडी हो जाएगा। 10 मिनट्स भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ। ओके, सो ऐसे आप उसको पूरा कवर कर लीजिएगा अच्छे से। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो हमारा चॉकलेट है वो प्रॉपर एकदम मेल्ट किया हुआ होना चाहिए, मीन्स उसमें जो टुकड़े नहीं रहने चाहिए। अगर टुकड़े रहे ना तो इसकी फिनिशिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी और प्रॉपर गनाश भी नहीं बन पाएगा। और मैं यहाँ स्पून से कर रही हूँ, आप चाहें तो आप पाइपिंग बैग से भी इसको डाल सकते हैं। अभी मैं इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँगी और फिर हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। मैं फिर स्प्रिंकल्स डालना भूल गई थी, तो फिर मैंने वापस इसको फ्रिज से निकाला एंड कुछ स्प्रिंकलर्स डाल दिए कलरफुल वाले। और ये आप अच्छे से स्प्रिंकल करिए। बच्चों को बड़ा टेम्पटिंग लगता है जब उसके ऊपर रेनबो कलर के स्प्रिंकलर्स आ जाते हैं ना। अब हम इसको अगेन फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं, और इतने में हमारे जो कोरियन बन्स थे वो भी बनकर रेडी हो गए हैं। और ये जो हमारा बर्गर था चॉकलेट बर्गर, ये भी रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं 10 मिनट्स में हमारी दोनों रेसिपी बनकर रेडी हो गई। और ये देखिए, ये जो कोरियन बर्गर बनाया था ये कितना चीज़ी, कितना स्ट्रेची है। सो एन्जॉय कीजिए इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, और मुझे बताइए, कमेंट करिए कि आपके